नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ भी ले ली और कल वहां पर विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन जो सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई उस पर काफी हंगामा हुआ और पहले ही दिन 11 या 12 आम आदमी की पार्टियों के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उनको आदेश दिए गए मार्शल सो कि उनको उठा के निकाल दे। पर जैसा कि पहले हुआ था, विजेंद्र गुप्ता जो अब वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, उनको जो 2015 और 2020 दोनों समय में विधानसभा के सदस्य थे बीजेपी के टिकट पर, उनको टांगा टोली करके मतलब उठा के फिजिकली उठा के बाहर फेंका गया था विधानसभा से, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो वही विजेंद्र शर्मा अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं जो केवल विधानसभा में इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री की सीट के पीछे शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। इस बारे में वो शोरगुल कर रहे थे, लेकिन उन आम आदमी पार्टियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो डटे रहे और फिर फिजिकल रिमूव किया जाए इस तक की इंतजार करें। डरे हुए थे, केवल भाषणबाजी कर रहे थे, फिजिकली नहीं लड़ सकते थे जैसे कि विजेंद्र गुप्ता लड़े थे। खैर, अरविंद केजरीवाल की वहां से सीएजी की रिपोर्ट के बाद या फिर और अन्य केसों में जो अब तक हो चुका है, जैसा कि कल कहा गया कि 2000 करोड़ से ऊपर ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है। अ, इसमें एक बात है कि कल जब एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर टाइम्स नाउ में कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि पहली बात तो वो कहते हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो अब तक आपने सबूत देके उनको पकड़ा क्यों नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि ये आपने अगर नहीं पकड़ा, कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, तो फिर वो उन्होंने कुछ अपराध किया ही नहीं है। उनको शायद भारत में नहीं रहते और भारत की न्याय प्रणाली और जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं उनको मालूम नहीं थे। उधर दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सीएजी भी सरकार की है, सब कुछ सरकार का है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, सब फर्जी रिपोर्ट है। खैर, ये तो उनके बचाव में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेंगी और वो जेल तो जाएंगे। ऐसा सारे जो बातों को ध्यान में रखता जाए तो ऐसा जान पड़ता है। इसी बीच पहले एक हवाई उड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उनके लिए पंजाब में लुधियाना वेस्ट की जो विधानसभा सीट है उसमें हाल ही में गोगी जो है श्री, उनकी मृत्यु हो गई थी जनवरी में। और उनका जगह वो सीट खाली थी, तो वहां से वो विधानसभा में चुन के आएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन फिर वो बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि पार्टी में इंटरनल रिफ्ट भी होगा और एक नॉन सिख वो पंजाब के लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा रास्ता निकाला, फिर वो रास्ता था कि वो लोकसभा में जाए, राज्यसभा में जाए। तो राज्यसभा में जैसा दिल्ली में था, दिल्ली में तीन में से एक तो संजय सिंह है, दूसरा स्मृति वो क्या स्वाति मालीवाल है, और तीसरा एक बीडी गुप्ता है जो कि वहाँ पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उनमें से वहां से तो किसी से वो खाली करवा नहीं सकते थे। और स्वाति मालीवाल को तो उन्होंने मारपीट कर भी देख लिया था। तो अब पंजाब की बात थी। पंजाब में जो एक ही उनके पार्टी के सदस्य हैं, राघव चड्ढा, वही पॉलिटिकल आदमी है, बाकी तो नॉन पॉलिटिकल आदमियों को ही सीटें दी गई थी। और इसमें से एक संजीव अरोड़ा हैं जिनको कि अब लुधियाना वेस्ट की सीट से टिकट दिया गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि उनकी मृत्यु 11 जनवरी के लगभग हुई थी और 11 जुलाई 2025 तक वो सीट भरनी है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने पहले से ही वो सीट डिक्लेयर कर दी है। संजीव अरोड़ा का मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं तो संजीव अरोड़ा एक लुधियाना के बिजनेसमैन है और उनकी एक रितेश इंडस्ट्रीज करके थी जो एक्सपोर्ट करती थी विशेषकर यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को। और उनका वर्जीनिया में भी 2006 से एक ऑफिस है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टीज के क्षेत्र में प्रवेश किया और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। और इन्होंने एक इंडस्ट्री पार्क और होम घरों घरों के भी कुछ कॉलोनीज बसाई हैं। और उसके बाद उन्होंने वुमेन वेयर की एक नई फेमेला करके नई फैशन ब्रांड शुरू की और उन्होंने फेमिला फैशन लिमिटेड करके एक नई कंपनी
की स्थापना की। उसके बाद 2019 में वो नॉन फेरस बिजनेस में भी आया और मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन में उन्होंने एक इंडस्ट्री चालू की और अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में। तो इतना बड़ा तो उनका ये उनका बिजनेस बैकग्राउंड है। उसके अलावा उनके जो पेरेंट्स थे उनको कैंसर हो गया था, तो उनकी दोनों की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। तो उन्होंने एक कैंसर कृष्णा पान ब्रेस्ट सेंटर भी खोला हुआ है, जिसमें करीब 160 कैंसर मरीजों का इलाज होता है। ये सब हरियाणा में होता है। इसके अतिरिक्त वो दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के बोर्ड में है, और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी वो सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं। और उसके अलावा वो सतलज क्लब जो एक हाई एंड क्लब होता है उसके भी 2 टर्म के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इतना बड़ा उनका प्रोफाइल है। तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें, मैंने जहाँ भी कोशिश की जानने की, तो उन्होंने कहीं भी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से मैनेज की होगी अपनी राज्यसभा की सीट। अब उनसे रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर उन्होंने क्यों रिजाइन किया होगा? आप सीधा सीधा पंजाब में आम आदमी की पूर्ण सरकार है, फुल फ्लेजेड सरकार है, पुलिस भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। और स्वाति मालीवाल का एग्जाम्पल उनको बताया गया होगा कि भाई अगर आप रिजाइन नहीं करोगे तो स्वाति मालीवाल को देख लो, हमने उसके साथ क्या किया। तो इस तरह के कुछ हुआ होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अ, जैसा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की वर्किंग स्टाइल स्वाति मालीवाल के केस के बाद सामने आई, तो किसी तरह से उनको परस्यू किया होगा या फोर्स किया होगा कि वो ये विधानसभा में आप, तो हम आपको दे ही रहे हैं, आप राज्यसभा से आप बाद में छोड़ देना, और उसकी जगह केजरीवाल के लिए जगह बन जाएगी। अब इस विधानसभा के में जो बात है, लुधियाना लोकसभा जो सीट थी, उस पे जब इलेक्शन हुए थे, तो ये ये है आपके जो दिख रहे हैं अभी, ये संजीव अरोड़ा हैं। ये गोंगी हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी और जिनकी वजह से सीट खाली हुई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव का परिणाम 2022 में जब चुनाव हुए थे, तो उसमें गुरप्रीत सिंह गोगी को 34% वोट मिले थे। भूषण ब्रज भारत भूषण आसू कांग्रेस के जो थे, उनको 28% वोट मिले थे। विक्रम सिंह संधू जो बीजेपी के थे, उनको 24.2% वोट मिले थे। और महेंद्र सिंह ग्रेवाल जो जो शिरोमणि अकाली दल के थे, उनको 8.7% वोट मिले थे। तो उनके खिलाफ में करीब 62-63% वोट, अगर इन तीनों को वोट जोड़ लिए जाए, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा इस चुनाव में अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भाग नहीं ले। जैसा कि ए टीम बी टीम सी टीम वाला फार्मूला यहाँ लगाएं, तो फिर संजय अरोड़ा का यहाँ पे से जीतना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में अगर देखें, तो लोकसभा में यहाँ हरियाणा की जो लुधियाना की सीट थी, उसमें से अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, ये नो 30.42% वोट लेकर ये चुनाव जीते थे। इन दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह बिट्टू रहे थे। रणवीर सिंह बिट्टू हाल ही में बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और मिनिस्टर हैं केंद्रीय। और अभी हाल ही में वो पंजाब में शायद चीफ मिनिस्टर से मिलने जाते थे, तो कुछ मार पिटाई वगैरह भी हुई थी। तो वो दूसरे स्थान पे थे। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी रही थी, जो 22.338% वोट लेके आई थी। तो आप इससे देख सकते हैं कि क्या चांसेस होंगे। हालांकि जैसे ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में बहुत खराब है। और यहाँ पर से जो गोगी हैं, जो गुरप्रीत गोगी, जो कि अब तक सदस्य थे लुधियाना वेस्ट सीट से, उनकी पत्नी ने टिकट मांगा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन उनको ये कहकर टिकट डिनाई कर दिया गया कि वो हाल ही में संपन्न हुए जो लोकल बॉडी के चुनाव थे, उसमें वो चुनाव हार गई थी। तो इस तरह से उनको टिकट नहीं दिया गया। और संजीव अरोड़ा से फिर सीट खाली कराई जाएगी, और संजीव अरोड़ा लोग अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में पहुंचा देंगे। अब राज्यसभा में जाना अरविंद केजरीवाल के लिए किस लिए रिलेवेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो उसके पास अभी कोई घर नहीं है, शीश महल उनसे छीन लिया गया है। और ना अब वो ना तो मिनिस्टर है ना एमएलए है, तो उनके पास सरकारी कोई आवास नहीं है। तो जब राज्यसभा में जाएंगे, तो उनको एक
घर मिल जाएगा। अभी फिलहाल में वो शायद संजीव अरोड़ा के घर में ही रह रहे हैं। तो एक तो उनको घर मिल जाएगा, दूसरी बात उसको एक मंच मिल जाएगा जहाँ वो अनशन बातें जो करते हैं, जो विधानसभा में करते थे, वो लोग राज्यसभा में कर सकेंगे। और हालांकि बीजेपी और जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उनको करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये बात की बात है। पर वो जरूर कोशिश करेंगे। और वो और संजय सिंह मिलकर राज्यसभा के जो प्रोसीडिंग्स है उसको किस तरह से इफेक्ट करते हैं, इसका कोई भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों ही चाउटिक नेता हैं और ऐसा ही करेंगे। और तीसरी बात है कि नए सदस्य को एक अनलिमिटेड टाइम होता है, तो वो जो भी अपनी बात कहना चाहेंगे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक अपने पहले उद्घोषण में कह पाएंगे। तीसरी बात जो है कि अभी उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो एमएलए नहीं है। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी देने के मेरे ख्याल से कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, कम से कम 1 गार्ड 2 गार्ड, तो उससे कुछ उनकी इज्जत बनी रहेगी। उनकी जान को खतरा है ऐसा कहना अभी तो मतलब कोई ऐसा इसका इंडिकेशन या सूत्रों से कहीं कोई खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी उनको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। तो ये 3 फायदे उनको होंगे अगर वो राज्यसभा जाते हैं। वो अपनी बकबक कर सकेंगे, उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी और उनको एक घर मिल जाएगा। तो इन तीन, और वो राज्यसभा में जब कुछ कहेंगे बनेंगे तो फिर वो चर्चा में बने रहेंगे, मीडिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनका नाम आता रहेगा, तो ये फायदा होगा। तो इस तरह से केजरीवाल ने अपने लिए राज्यसभा का रास्ता तय कर लिया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस कहीं से ये खबर नहीं है कि संजीव भाटिया ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। ये अभी देखने वाली बात है। पर मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली संजीव पाठक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने रिलीज किया है एक लेटर, तो उन्होंने एग्री किया ही होगा। तो राज्यसभा में किस तरह के हंगामे करेंगे अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये जरूर मैसेज बॉक्स में लिखेगा। और यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा है आपने सब्सक्राइब तो इसे अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।